Hello everyone there, this is Shafak Naz. I hope you all are enjoying your life fully. So today in this video, I am going to explain your third chapter, The Cope and the Anthem, written by O. Henry. तो इस वीडियो में मैं आपके इस चैप्टर को शॉर्ट में समझाने वाली हूँ. अ बिट लाइक विल गिव यू समरी ऑफ दिस चैप्टर, और फिर इस चैप्टर को गहराई में यानी कि लाइन टू लाइन हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे ताकि आपको चैप्टर में कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन ना हो. तो लेट्स बिगिन. तो इस स्टोरी को लिखे है राइटर ओ हेनरी ने. नाम तो सुना ही होगा. यस, ये एक अमेरिकन पोएट है. इनफैक्ट ही वॉज अ वेल नोन अमेरिकन राइटर इन द वर्ल्ड, और इतने फेमस थे कि देखो तुम्हारे सिलेबस तक आ गई इनकी स्टोरी. इनका रियल नाम था विलियम सिडनी पॉटर. इनका बर्थ ईयर था 1862 और इनकी डेथ हुई थी 1910 में. इन्होंने अराउंड टोटल 600 स्टोरी लिखे हैं, और उन 600 स्टोरीज में से जो मोस्ट ऑफ द फेमस स्टोरी है वो कौन सी है? द गिफ्ट ऑफ मेजाई. यस, ये स्टोरी तुम लोग अपने पहले कभी एकेडमिक ईयर में पढ़े होगे, और तुम में से बहुत से लोग मेरी तरह इसको कभी ना कभी द गिफ्ट ऑफ मैगी भी पढ़े होगे. तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय हिम. सब राइटर लोग के स्टोरी लिखने का अंदाज अलग अलग टाइप का होता है. तो ओ हेनरी के लिखने का अंदाज कैसा था, लिखने का स्टाइल कैसा था? हिज राइटिंग इज विविड एंड ही वॉज गुड एट यूजिंग आयरनी, अ प्ले ऑन वर्ड्स, मेटाफर एंड एग्जेजरेशन टू मेक द स्टोरी फुल ऑफ फन. ठीक है. और इनकी मोस्ट ऑफ द स्टोरी की एंडिंग हमेशा ट्विस्टेड होती है, जो कि आपके इस चैप्टर में भी देखी जाएगी. यस, द कोप एंड द एंथम, इस स्टोरी की एंडिंग भी ट्विस्टेड है, वो हम देखेंगे. ओके, तो आते हैं आपके काम की स्टोरी में, द कोप एंड द एंथम. इसका टाइटल ऐसा क्यों है ये आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे चैप्टर ख़त्म होने के बाद. कोप का मीनिंग होता है पुलिस, और एंथम यानी अ सॉन्ग ऑफ प्रेज आइदर टू गॉड और टू सेंट और टू अ नेशन. प्रेज मतलब होता है तारीफ़ करना. तो ऐसा गाना जो तारीफ़ करता है या तो कोई गॉड की या नेशन की या कोई सेंट की. जैसे हर रिलीजन के अपने अलग अलग गॉड है. क्रिश्चियन लोग जीसस के ऊपर कोई सॉन्ग लिखे हैं और उसको गा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं एंथम. हिंदूज़ अपने भगवान के लिए कोई सॉन्ग लिखे हैं और गा रहे हैं, उसको भी हम एंथम बोल सकते हैं. हिंदी में भजन भी बोला जाता है. मुस्लिम लोग अपने अल्लाह के ऊपर कोई सॉन्ग लिखे हैं और गा रहे हैं तो उसको भी एंथम बोला जाएगा. ठीक है. तो ये स्टोरी में चर्च में एक एंथम बजता है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में, शॉर्ट में बस बता रही हूँ. और नेशन के ऊपर जो सॉन्ग ऑफ प्रेज होता है उसको एंथम बोलते हो, तो तुम लोग को पता ही है, जन गण मन अपना नेशनल एंथम. तो द कोप एंड द एंथम, इस स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है सोपी, और ये इंसान एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, यानी कि समझ लो जेल में इसका आना जाना लगा रहता है. तो चैप्टर की शुरुआत होती है कि सोपी एक बेगर इंसान है. वो सड़क पर सोकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहा है, और आ जाता है अब सर्दी का मौसम. इतनी कड़ी सर्दी का मौसम कि सड़क पर रहकर गुजारा नहीं किया जा सकता. तो सोपी हो जाता है परेशान कि अब क्या किया जाए, इस कड़ी सर्दी से बचने का क्या उपाय निकाला जाए. कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा सोपी को. तो इतने में ही सोपी को आ जाता है एक आइडिया. वो सोचता है क्यों ना मैं फिर से जेल चला जाऊं, कम से कम इस सड़क की सर्दी से बच जाऊंगा, और खाना पीना और रहने की छत का जुगाड़ हो जाएगा, वो अलग बात. तो सोपी सोचता है जेल में जाने के लिए कुछ तो अपराध करना पड़ेगा, कुछ छोटा मोटा अपराध जिससे 3 महीने जेल की सज़ा हो जाए, और 3 महीने बाद तो सर्दी का मौसम भी ख़त्म हो जाएगा. और जैसे हमने पहले जाना, सोपी ऑलरेडी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, उसका जेल में आना जाना लगा रहता है. लेकिन इस बार सोपी जाएगा जेल ज़बरदस्ती, इंटेंशनली. 3 महीने कड़ी सर्दी से बचने के लिए सोपी जाएगा जेल ज़बरदस्ती, इंटेंशनली. वो कोई क्राइम करेगा और जेल में जाएगा. ठीक है, तो इतना समझ गया. ठीक है. तो सोपी ने उपाय निकाल लिया है कि वो जेल में रहकर अपनी इस कड़ी सर्दी का मौसम काट लेगा. तो सोपी जेल में जाने के लिए
इंटेंशनली जेल में जाने के लिए प्लान करने लगता है। क्या प्लान करने लगता है कि वो ऐसा कौन सा छोटा मोटा अपराध करे जिससे उसे 3 महीने की जेल हो जाए और वो इस कड़ी ठंडी में बाहर बेघर, विदाउट मनी, विदाउट शेल्टर रहने से बच जाए। ठीक है, तो सोपी के दिमाग में अभी क्या चल रहा है कि वो ऐसा कौन सा छोटा मोटा क्राइम करे, अपराध करे जिससे उसको 3 महीने की सज़ा हो जाए जेल की। तो इस पूरी स्टोरी में सोपी ने टोटल 5 अलग अलग अपराध का प्लान बनाया है जेल में जाने के लिए। अब तुम लोग सोच रहे होगे 3 महीने की जेल के लिए 5 अलग अलग क्राइम करने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ एक छोटा मोटा क्राइम कर देगा तो भी 3 महीने की सज़ा हो सकती है। तो होता क्या है, सोपी ने जो अपना पहला प्लान बनाया होता है ना जेल में जाने के लिए, उसमें वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। यानी कि कुछ रीज़न की वजह से उसका प्लान चौपट हो जाता है और वो जेल नहीं जा पाता। तो वो कोई दूसरा क्राइम करने की सोचता है। दूसरे क्राइम में भी वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, उसका प्लान चौपट हो जाता है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। तीसरे प्लान में भी उसका यही हाल होता है। यहाँ तक चौथे और 5वें प्लान में भी वो फेल हो जाता है और जेल नहीं जा पाता। यानी कि सोपी ने जितने भी प्लान्स बनाया था जेल में जाने के लिए फॉर 3 मंथ्स, सब में उसकी नैया डूब जाती है और हर बार कोई ना कोई रीज़न की वजह से वो गिरफ्तार नहीं हो पाता। तो पहले हम सोपी के ये सारे प्लान्स जान लेते हैं कि उसने कौन से अलग अलग प्लान्स बनाए, और ये भी जान लेंगे कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद सोपी ने क्या किया, यानी कि स्टोरी के क्लाइमैक्स पर जाएंगे, स्टोरी में लास्ट में क्या ट्विस्ट आएगा वो देखेंगे। जैसे कि हमने जाने कि ओ हेनरी की मोस्ट ऑफ द स्टोरी की एंडिंग हमेशा ट्विस्टेड होती है। तो सबसे पहले सोपी ने कौन सा क्राइम करने का प्लान बनाया होता है। देखो, सोपी सोचता है कि मैं एक बहुत ही महंगी रेस्टोरेंट में जाऊंगा, वहाँ पे खाना पीना खाऊंगा और बाद में वेटर को बोलूँगा मेरे पास पैसे नहीं है। तो वहाँ का वेटर कंप्लेन करेगा पुलिस को और फिर पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन जैसे ही वो महंगी होटल में एंटर करता है, वहाँ का जो वेटर होता है वो उसको होटल में आने ही नहीं देता, क्योंकि सोपी का जो ट्राउज़र रहता है उसकी जो पैंट होती है वो थोड़ी फटी हुई होती है, और वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव होटल है उधर। तो वहाँ पे तो अमीर, टॉप नॉच और ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले लोग आते हैं। ऐसा कोई इंसान वो लोग के होटल में आएगा तो लोग के होटल का नाम खराब हो जाएगा। तो वेटर सोपी को अंदर आने ही नहीं देता है और होटल से बाहर निकाल देता है। तो उसका ये पहला प्लान चौपट हो जाता है। तो इस रेस्टोरेंट से फेंके जाने के बाद सोपी जब रोड में चल रहा होता है तो उस रोड के रास्ते में एक बहुत ही अट्रैक्टिव दुकान उसको दिखती है, और उस दुकान की जो खिड़की होती है, जो विंडो होती है, वो कांच की बनी होती है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है वो दुकान की खिड़की। तो सोपी सोचता है मैं इस विंडो की कांच को पत्थर मार के फोड़ देता हूँ, इससे मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। और उसके बाद सोपी पत्थर उठा के उस कांच में फेंक देता है और वो कांच फूट जाती है, और सोपी वहीं पे खड़ा रहता है फेंकने के बाद। तो कांच फूटने की आवाज़ सुन के पुलिस आती है भागते भागते, और सोपी वहीं पे खड़ा है। तो पुलिस सोपी को अपराधी मानने से इनकार कर देती है। पुलिस बोलती है कि अगर सोपी अपराधी होता तो वो तो भाग गया होता, अपराधी जुर्म करने के बाद खड़ा थोड़ी रहेगा। और उसी वक्त उस रोड में एक इंसान अपनी कार के पीछे भाग रहा होता है। तो पुलिस को लगता है कि वो इंसान ने पत्थर मारा और अभी भाग रहा है, तो पुलिस वो इंसान के पीछे भागने लगती है और सोपी हाथ में हाथ धरे खड़ा रहता है। यानी कि सोपी का ये दूसरा प्लान भी हो जाता है चौपट। फिर उसी रोड के अपोजिट साइड में, यानी कि वो ही रोड के दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट होती है। अब ये रेस्टोरेंट पहले वाले रेस्टोरेंट की तरह एक्सपेंसिव या महंगी नहीं होती है। ये रेस्टोरेंट होती है नॉर्मल क्लास की। यहाँ पे कम पैसे में बहुत सारा खाना खाया जा सकता है, ये इस टाइप की होटल होती है। सोपी सोचता है कि चलो ये होटल में जाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारा खाऊंगा और फिर बाद में बोलूँगा वेटर को मेरे पास पैसे नहीं है। वेटर कंप्लेन करेगा पुलिस को और पुलिस मुझे लेके जाएगी जेल में। तो इसी प्लान के अनुसार सोपी जाता है उस रेस्टोरेंट में, बहुत भरपेट खाता है
और वेटर को बोल देता है कि मेरे पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, जाओ अभी पुलिस को लेके आओ और मुझे गिरफ्तार करवा लो। तो जो वेटर होता है वो उसको उठा के रोड में फेंक देता है और पुलिस नहीं बुलवाता। यानी कि वो वेटर सिर्फ सोपी को गुस्से से उठा के होटल के बाहर फेंक देता है और पुलिस को नहीं बुलवाता और अपने काम में फिर से लग जाता है, क्योंकि पुलिस को बुलाएंगे फिर अलग झंझट होगी, जो ऑलरेडी कस्टमर्स बैठे हैं वो लोग के सामने भी गलत इंप्रेशन पड़ेगा और भी एक्सेट्रा चीज़ें। तो अब सोपी का थर्ड प्लान भी हो गया है चौपट, जेल में जाने का। अब सोपी को उसने फेंक दिया था, तो अब सोपी गिरा हुआ है रोड में। वो उठता है और अपने कपड़े डस्ट करता है, साफ़ करता है। गिरने के बाद जो धूल मिट्टी लग गई है उसको साफ़ करता है। और जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक पुलिस सामने खड़ी है। तो वो सोचता है कि मैं काम करता हूँ, मैं ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगता हूँ, ड्रंकेड शराबी की तरह बिहेव करने लगता हूँ और बहुत ही ज़्यादा नॉइस क्रिएट करता हूँ, और मेरे ऐसे बिहेवियर को देखकर पुलिस मुझे उठा के लेके जाएगी जेल में। तो सोपी वो पुलिस की तरफ बढ़ता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, पागलों की तरह नाचने लगता है, ड्रंकेड टाइप का बिहेवियर करने लगता है, गोल गोल घूमता है, गिरता है, उठता है, चिल्लाता है, ऐसा सब करने लगता है। तो जो पुलिस होता है वो मुड़ के उसको एक बार देखता है और वो पुलिस वाला एक इंसान से बात कर रहा होता है। तो पुलिस वाला बोलता है कि ये नॉइज़ी है लेकिन ये किसी को हार्म नहीं कर रहा है, हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ऐसे लोग को रहने देने का, ऐसे लोग को गिरफ्तार नहीं करने का। तो पुलिस वाला क्या बोलता है, वी हैव इंस्ट्रक्शन टू लेट देम बी, भले ही नॉइज़ी है बट किसी को हार्म नहीं कर रहा है, फिज़िकली किसी को हार्म नहीं कर रहा है। तो ये पुलिस वाला, तो सोपी का ये चौथा प्लान भी हो जाता है फेल। तो यहाँ पे भी पुलिसमैन सोपी को गिरफ्तार नहीं करता, इसकी वजह से सोपी का ये चौथा प्लान भी हो जाता है चौपट, अनसक्सेसफुल। फिर वही रोड में सोपी आगे चलता रहता है। तो वो रोड में एक सिगार की दुकान रहती है। वो दुकान के अंदर एक इंसान खड़ा होता है और वो इंसान ने अच्छे खासे कपड़े पहने होते हैं, वो वेल ड्रेस्ड होता है और उसने अपना अम्ब्रेला उस दुकान के दरवाजे के पास रखा होता है। तो सोपी देखता है और प्लान बनाता है कि मैं ये अम्ब्रेला लेके खिसक जाता हूँ, इससे मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगेगा और मुझे 3 महीने की सज़ा हो जाएगी। तो इसी प्लान के अनुसार सोपी जाता है उस छाते के पास और वो छाता लेकर खिसकने लगता है, यानी स्लो से लेके जाने लगता है। और उस दुकान के कॉर्नर पे एक पुलिस खड़ी होती है। तो वो वेल ड्रेस इंसान सोपी के पीछे पीछे जाता है और बोलता है कि ये मेरा अम्ब्रेला है। तो सोपी बोलता है, अच्छा ये तुम्हारा अम्ब्रेला है। और ऐसे ही बात होने के बाद पता चलता है कि वो वेल ड्रेस इंसान ने खुद ये छाता चुराया था और उसको यूज़ कर रहा था। तो वो इंसान सोपी को बोलता है, अच्छा ठीक है, मेरे से गलती हो गई, सुबह रेस्टोरेंट में मैंने ये छाता उठाया था, ये तुम्हारा छाता है तो तुम रख लो। और ऐसा बोल के वो चले जाता है और सोपी का ये 5वां प्लान भी हो जाता है चौपट। अब सोपी का ये 5वां प्लान भी चौपट हो गया। इससे सोपी बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है, सैड हो जाता है और वो सोचता है कि शायद मेरा जेल जाने का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और ऐसा सोचते सोचते वो जिस सड़क पर अपना गुजारा कर रहा था उस सड़क पर जाने लगता है। तो अब होता क्या है, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ जाता है कहानी में। तो सोपी जब चल रहा होता है, थोड़ा सैड, थोड़ा परेशानी में, थोड़ा टेंशन में, थोड़ा प्रेशर में, ऐसा सोचते सोचते वो एक चर्च के एंट्री गेट में चले जाता है और वो चर्च में एंथम बज रहा होता है। जैसे कि मैंने बताई थी, एंथम मतलब क्या होता है, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज। तुम लोग यूट्यूब में सर्च करोगे चर्च एंथम तो बहुत सारे एंथम आ जाएंगे अलग अलग टाइप के। तो हर रिलीजन का अपना अलग एंथम होता है। तो सोपी वो एंथम सुन के वहीं पे खड़ा हो जाता है और वो जो चर्च होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, ओल्ड फैशन यानी पुराने ज़माने टाइप का होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। उसके अंदर जो एंथम बज रहा है वो सोपी के माइंड को कैप्चर कर लेता है और उसको ये रियलाइज़ होता है वो कितना डिग्रेडेड, कितना ख़राब इंसान बन चुका है अभी। वो पहले कितना अच्छा था, उसका सोल, उसकी आत्मा पहले कितनी अच्छी थी यानी अर्लियर एज में, और वो आज
कितना ख़राब इंसान बन चुका है, एक क्रिमिनल बन चुका है, जेल में जाता है, क्राइम करता है। वो ये सब बारे में सोचने लगता है, वो जो भी कर रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में वो गलत कर रहा है, उसको ये सब रियलाइज़ होने लगता है। कब? आफ्टर लिसनिंग टू द एंथम। और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी हाल में अब अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएगा पहले की तरह। उसके पहले के जो भी एम्बिशंस थे, अर्लियर एज में उसके जो भी गोल्स थे, अब वो उसको पूरा करेगा। और उसके बाद वो ठान लेता है कि किसी भी हाल में एक जॉब पकड़ेगा, मेहनत करके कमाएगा, ना कि क्राइम करके, लेज़ी बन के, सड़क पे रह के जिएगा। तो ये सारी चीज़ें सोपी के दिमाग में चल रही होती है। उतने में ही एक पुलिस वाला आता है और सोपी को पूछता है, तुम इधर क्या कर रहे हो? सोपी बोलता है, कुछ नहीं। तो पुलिस वाला बोलता है, मेरे साथ चलो। और दूसरे दिन कोर्ट में जो जज होता है वो सोपी को 3 महीने जेल की सज़ा सुना देता है, क्योंकि ऐसे ही किसी को भी उस चर्च में एंट्री नहीं मिलती है। तो ट्विस्ट देखे कैसा था स्टोरी। तो यहाँ पे ये स्टोरी हो जाती है ख़त्म। तो देखे कैसी आयरनी फेस किया सोपी ने। जैसे ही उसने ठान लिया कि अब वो क्राइम्स नहीं करेगा, जेल नहीं जाएगा, जॉब करके पैसा कमाएगा, उसी दिन उसको 3 महीने जेल की सज़ा हो गई। तो ये एक ट्विस्ट आ गया, सोपी के साथ बहुत बुरा हुआ। ठीक है, तो लास्ट में क्या ट्विस्ट आया स्टोरी में कि सोपी को लग रहा था कि वो अपना 3 महीना जेल में गुजार लेगा और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करता है अलग अलग तरह के क्राइम करने के ताकि वो अरेस्ट हो जाए। लेकिन लास्ट में जब वो एक एंथम सुनता है, वो एंथम उसको एकदम अंदर से बदल देता है। द नोट्स ऑफ एंथम ट्रांसफॉर्म सोपी फ्रॉम विथिन। और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो सारे इविल चीज़ें, सारे बुरे काम करना वो गिव अप कर देगा, छोड़ देगा। एंड ही डिसाइड्स टू गिव अप हिज इविल वेज और एक अच्छा इंसान बन जाएगा। एंड बिकम अ मैन अगेन, हार्डवर्क करेगा और अच्छा इंसान बन जाएगा। वो ये सब सोचने लगता है। एट दैट वेरी मूवमेंट, आयरॉनिकली, अ पुलिसमैन अरेस्ट हिम फॉर लॉइटरिंग and he is sent to prison for 3 months. Soapy faces the irony of fate as the moment he realizes that real freedom lies in a virtuous life. He is taken into confinement. जैसे ही सोपी सोचता है कि रियल आज़ादी एक अच्छा काम, वर्चुअस लाइफ करके मिलती है, उसी वक्त पुलिस वाला उसको 3 महीने की सज़ा सुना देता है, यानी कि कन्फाइन कर लेता है। अब उसको जेल में रहना पड़ेगा। तो उसका ये प्लान भी चौपट हो जाता है। तो समझ गई ना अच्छे से स्टोरी। कुछ हार्ड नहीं है, इजी है। सिर्फ क्या क्या याद रखना है तुम लोगों को, थोड़ा बहुत ओ हेनरी के बारे में याद रखना जो मैंने ऊपर बताई हूँ। उसके बाद सोपी के 5 अलग अलग प्लान्स और उसमें वो क्यों अनसक्सेसफुल हो गया वो याद रख लेना, बहुत ही ईजी है, अभी तुम लोग को याद हो गया होगा। उसके बाद ट्विस्ट अच्छे से याद रखोगे। लास्ट में जो ये ट्विस्ट आया है, जो आयरनी सोपी के साथ हुई है, वो अच्छे से याद रखोगे, ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। और ये स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है कि हम सारे इंसान हैं तो सबसे गलती होती है। नोबडी इज़ परफेक्ट, दिस इज़ वाई वी आर ह्यूमन। लेकिन अगर हमने कोई गलती करे और उसका एहसास अपने को है, यानी रिपेंटेंस अगर अपने को है, तो वो सही चीज़ है। तो ये स्टोरी से ये याद रखना, इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक, नोबडी इज़ परफेक्ट, दिस इज़ वाई वी आर ह्यूमन, बट वी शुड नॉट गेट लेट टू रिपेंट। हमें देरी नहीं करनी चाहिए उसको रियलाइज़ करने में, फिर से वो चीज़ रिपीट ना हो, इसको ध्यान रखने में। तो जैसे कि सोपी के साथ हुआ, वो एक क्रिमिनल बन गया था, वो पुअर लेज़ी इंसान बन गया था, लेकिन एटलीस्ट उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि वो कितना गलत काम कर रहा है और उसको ये सब ख़त्म करके एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टोरी से ये मॉरल अपने को मिलता है। तो यहाँ पे ये आपकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब अपन मिलेंगे यही स्टोरी के लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में। गुड बाय।